हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक स्टोरी बोलने जा रही हूँ जो खासकर छोटे छोटे बच्चों के लिए है और प्रेरणादायक भी है। बहुत पुरानी बात है। किसी जंगल में एक शेर रहा करता था जो बहुत ही बलवान था, साथ ही शैतान भी था। शैतान क्यों? इसलिए क्योंकि वो डेली एक जानवर तो अपने भोजन के लिए मारता ही था, लेकिन साथ ही वो एक्स्ट्रा में एक दो शिकार कर लिया करता था, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए। इससे जंगल के जानवर बहुत ही दुखी हो गए, क्योंकि भोजन के लिए एक जानवर मारना तो अच्छा लगता है, लेकिन एक से ज़्यादा शिकार मनोरंजन के लिए वो करता था। वो जंगल के जानवरों को रास नहीं आ रहा था। उससे जंगल के जानवर बहुत ही उदास थे और उन्होंने सोचा अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा खात्मा जल्दी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि हम लोग शेर के साथ एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बुलाने के लिए लोमड़ी गया शेर के पास और सारे जानवर एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे एकत्रित हुए। उसमें एक बूढ़ा बंदर निकल के बोला, सारे जानवरों में से प्रार्थना किया कि महाराज, एक जानवर डेली खाना तो अच्छा है, लेकिन एक से ज़्यादा जानवर खाना कहाँ का अन्याय है महाराज। हम लोग बहुत चिंतित हो गए हैं महाराज। ऐसा चलता रहा तो हमारा बहुत निकट ही है कि हमारा अंत हो जाएगा। इसलिए आप बोलेंगे तो हम लोग में से डेली एक आपका भोजन बनने के लिए आते रहेंगे और आपको शिकार करने की ज़रूरत नहीं होगी महाराज। इससे शेर तो बहुत खुश हुआ और हंसने लगा और बोला, अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर मेरा भोजन मेरे पास स्वयं चल के ही आ रहा है तो फिर मैं शिकार क्यों करूँगा। उसके बाद शेर चला गया वहाँ से और फिर प्रतिदिन डेली एक जानवर शेर का शिकार बनने के लिए, शेर का भोजन बनने के लिए चले जाया करता था। इस प्रकार से दिन बीत रहे थे। उसके बाद एक खरगोश की बारी आई, जो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था शेर के पास भोजन बनने के लिए। फिर भी वो शेर की गुफा की ओर मन मार के बढ़ने लगा और बहुत ही उदास था। उसको रास्ते में एक कुआं दिखा। वो वहीं पे बैठ गया और उपाय सोचने लगा, मैं शेर से कैसे बचूं। ऐसे ही सोचते सोचते शाम हो गई। वो दौड़ के फिर इस शेर के पास पहुंचा। बोला, महाराज, मेरे पास एक शेर मुझे पकड़ लिया था और मुझे खा जाता। मैं बच के निकल के आया महाराज। शेर तो सुबह से भूखा था ही, और उसको पता चला कि कोई और शेर आ गया है जंगल में। उसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया। बोला, कौन है वो शेर? बोला, महाराज, वो खुद को उस जंगल का राजा बताता है महाराज। बोला, मुझे ले चलो वहाँ पे तुम। तो वो ले गया उस कुएं के पास शेर को। खरगोश ने कहा, महाराज, उस कुएं में ही रहता है वो शेर। तो वो देखा, कुएं को झांक के देखा, वाकई में एक शेर है। उसको अपना प्रतिबिंब ही शेर नजर आया। जब वो दहाड़ा तो उसकी दहाड़ प्रतिध्वनि बन के उसके कान में तक आई। उसको एकदम विश्वास हो गया वो रियली में कोई और शेर है, और उसमें वो कुएं में कूद गया। इस प्रकार से शेर की मृत्यु हो गई और खरगोश था जो बच गया, और अपने जितने भी जंगल के साथियों को बहुत खुशी बताया कि आज मैंने शेर को बुद्धिमानी से मार डाला और आप लोग सब सुरक्षित हैं। इस प्रकार से पता चलता है दोस्तों कि बुद्धि, अगर कोई भी एग्ज़ाम है, कंपटीशन है, उसको जीतने के लिए शक्ति के साथ साथ बुद्धि की भी ज़रूरत उतनी ही है जितनी कि शक्ति की ज़रूरत है। अगर मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, और मैं अगर और कोई कहानी डालूं तो आपके पास पहुंचने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।